इंदौर पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय द्वारा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ बैठक की गई। शहर में कोरोना महामारी को लेकर चर्चा की, साथ में शहर में चरमराती व्यवस्थाओं को लेकर कई सवालों के जवाब देने से वे बचते नजर आए। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा बंगाल चुनाव समाप्त करने के बाद इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने रेसिडेंसी कोठी पर क्राइसिस कमेटी के सदस्यों सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर में चरमराती व्यवस्थाओं पर चर्चा की। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि शहर में बीजेपी की टीम व अधिकारी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। शहर में जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग आमने सामने होने पर कैलाश विजयवर्गीय ने टिप्पणी करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि कई बार जिला प्रशासन और अन्य अधिकारियों का मतभेद सामने आता है, जिसके कारण इस तरह की स्थितियां निर्मित होती है, लेकिन शहर में पूरी टीम काम कर रही है, जल्द ही इसे समाप्त किया जाएगा। वहीं लॉकडाउन को लेकर उनका कहना था कि मैं व्यक्तिगत रूप से लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन शहर में बढ़ती महामारी को देखते हुए लॉकडाउन क्राइसिस कमेटी व अधिकारियों द्वारा अपने समन्वय के हिसाब से व्यवस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसाएं हो रही हैं और ये बात सही है कि जिस प्रकार की हिंसा हो रही है, स्वतंत्रता के बाद मैंने न देखी और न सुनी ऐसी हिंसा वहाँ पर हो रही है और उससे इसके आगामी दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक हैं। देखिए, जो महामारी से मौत हो रही है उस पर धरना तो नहीं दिया सकता, उस पर व्यवस्था करना चाहिए। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने, समाज ने, जनप्रतिनिधियों ने मैदान में उतरकर और अपनी भूमिका सकारात्मक रूप से निभाई है और इसीलिए ये भीषण महामारी में भी जो नियंत्रण आया वो उसी के लिए आया है। नहीं, हमने बहुत गेन किया वहाँ। हम बंगाल में कहीं पर भी नहीं थे और यदि कांग्रेस और सीपीएम आत्मसमर्पण नहीं करते तो हम काफ़ी अच्छे होते, पर कांग्रेस और सीपीएम ने टीएमसी से समझौता कर लिया और अपने वोट पूरे टीएमसी में ट्रांसफ़र कर दिए, इसलिए कांग्रेस भी ज़ीरो हो गई, वहाँ सीपीएम भी ज़ीरो हो गई, लेकिन 9% उनका वोट सीधा ट्रांसफ़र हो गया। तो निश्चित रूप से जो 9% वोट ट्रांसफ़र हुआ तो वो टीएमसी के लिए बढ़ोतरी है। और जहाँ तक क्या खोया क्या पाया की बात करें तो हमारे पास खोने के लिए कुछ था नहीं, हमने पाया ही पाया। हमारे पास पहले 3 सीट थी, अब 77 सीटें, मतलब 25 गुना हमें हमारी बढ़ोतरी हुई। फिर हर जिले में हम पहुँच गए, हर विधानसभा में हम पहुँच गए, तो हमारे संगठनात्मक रूप से तो हम काफ़ी मजबूत हुए हैं और हमने वहाँ पर काफ़ी कुछ पाया। अब यदि वहाँ पर बाइपोलर पार्टी होगी, बीजेपी और टीएमसी, देयर इज़ नो वाम, देयर इज़ नो कांग्रेस, तो हमें तो एक स्पेस मिल गया बहुत बड़ा। हम अब अधिकृत विपक्ष के रूप में वहाँ पर सदन में बैठेंगे। अभी आप वापस लौटने वाले हैं, अब आपकी भूमिका किस तरह से आप वहाँ देखें? नहीं, अभी कहाँ लौटने वाले? आपने कहा मैं वापस लौट रहा हूँ तो नहीं, मैंने तो नहीं कहा। नहीं, पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल जा रहा हूँ। पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ पर थोड़ा सा भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है जी और कोविड भी बढ़ रहा है। पार्टी की ओर से हम क्या कर सकते हैं समाज के बीच में जाकर, वो मैं व्यक्तिगत रूप से लॉकडाउन के पक्ष में नहीं रहता हूँ व्यक्तिगत रूप से, पर शहर की आवश्यकता है तो जनप्रतिनिधि सारे तय करेंगे और अगर शहर की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से जहाँ कड़ाई करना होगी वहाँ कड़ाई करना चाहिए। कैलाश जी पश्चिम बंगाल से लौटकर एक आध दो घटना से हम एकदम नहीं मान सकते, हो सकता है सब एक हो गए हैं और सामूहिक इस्तीफे की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी चरमरा जाएगी अभी कोविड काल में, इसको कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, ऐसा एक दो घटना हो गई है, पर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहाँ से होकर आए, डॉक्टर से बात करके आए। थोड़ा हो सकता है, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कई बार प्रशासनिक ईगो टकरा जाता है, तो बहुत लोग हैं जो ऐसी कोई दुर्घटना हो उसकी चिंता करने वाले लोग हमारे आसपास बैठे हैं जो सब इस पे काम कर। देखिए, एकदम मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि कई बार हमें डॉक्टर के स्ट्रेन, पैरामेडिकल स्टाफ के स्ट्रेन को भी समझना पड़ेगा और इसलिए दोनों जवाबदारी से काम करें, ये मैं आग्रह दोनों से करूँगा। नहीं, कहीं चरमराई नहीं हुई और अच्छी व्यवस्था चल रही है। मैं आया नहीं हूँ, मुझे वापस जाना पड़ेगा, मैं तो 2 दिन के लिए आया हूँ, पर हाँ, यहाँ पर अगर कुछ कमियाँ दिखेगी मुझे तो मैं बराबर ठीक करेंगे उसके लिए साथ। ऐसा नहीं लगता है कि अभी कैलाश जी की ज़रूरत है इंदौर को इस समय में?
नहीं, अच्छी टीम अच्छा काम कर रही है, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं और जहाँ कुछ उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे फ़ोन करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि इंदौर के लिए जितना करें कम है, इंदौर का ऋण हम पर बहुत है। आज हम जो भी कुछ हैं वो इंदौर के कारण है, इसलिए इंदौर के लिए तो रात को 2 बजे मैं तैयार रहता हूँ हमेशा, और ये हमारी जवाबदारी भी, क्योंकि इंदौर का ऋण बहुत है। भाई साहब, नहीं, मैं तो इसे खिलाड़ी भावनों से देखता हूँ, जी। क्योंकि मुझे अटल जी की वो कविता याद है कि हार नहीं मानूंगा, ठार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ और मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। तो हम तो नए गीत गाने वाले लोग हैं।